सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। हमने क्या सोच कर आए थे इसी के लिए? इतनी हाय तौबा, ईर्षा, कलेश, दूसरों से दुश्मनी, बुराई, निंदा, ये सब करोगे तो कहाँ जाओगे? तत्वार सूत्र में पढ़ा गए, पर निंदा करने वाला कहाँ जाता है? नरक में नहीं, नीच गोत्र में जाता है। और आज इतना धन कमा कमा के जितना भी कमा लो, अभी तो कुछ एक काम और बाकी, एक काम और बाकी, एक काम और बाकी है। बेटे की शादी कर ली तो पोते की करना है, पोते की कर ली तो पड़पोते की करना है, कोठी बना ली तो फैक्ट्री बनाना, फैक्ट्री बनाना है तो और बड़ी फैक्ट्री बनाना। ये करते करते मर जाओगे। आत्ममाल तो यार कब करोगे? जिस काम के लिए आए थे वो काम कब करोगे? उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा दिमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। ये शरीर भी क्या है, एक दिन अपना आप से विदा ले जाएगा। लोग कहते बहुत सुंदर है, हमने कहा क्या सुंदर है? आप जानते हो, एक जरा सी झिल्ली हटा दो, मक्खी की पंखी की तरह परत हटा दो तो अंदर का बाहर आ जाएगा। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। तप का मतलब हम सोच लेते हैं आज धूप में बैठना। धूप में क्या बैठोगे? बहुत सारे जानवर धूप में ही बैठते हैं। कुंद कुंद स्वामी भाव पावड़ में कहते हैं नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि वास्तव में नग्नता मोक्ष मार्ग का कारण है। लेकिन नग्नता कैसी होना चाहिए? ऐसी नहीं होना चाहिए अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारे। धन धन है जे जीव नरभव पाए, ये कारज किया। कहीं ये तो नहीं किया कि धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए, कोठी बनाकर मर गया। कोई कहता है कि 5 बेटा सत्य हैं, 12 फैक्ट्री सत्य हैं, कोठियां सत्य हैं, मकान सत्य हैं, दुकान सत्य? कोई कहता है? आखिरी में जाते हो तो ये कहते हो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कहा कितना बेईमान आदमी, जिंदगी भर सत्य को याद नहीं किया। आप सच बताना, किसी के घर जाओ देखने बीमारी में और कह दो अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य, तो कैसा करे लगेगा? कैसा लगेगा? वो कहेगा पागल हो, हमारे घर में ऐसी बातें बोल रहा हो। हमने अरिहंत और सत्य जैसे सिद्ध नाम जैसे को कितनी गलत जगह फिट कर रखा। हम किसी से कहते हैं मौत आएगी, बोले माता जी ऐसी गलत बात मत कहो। हमने की गलत बात है। हमारे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतयेत, और मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूँगा करूँगा ये चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ये चिंतन क्यों नहीं करता है? सोच कर देखना, हम करते हैं क्या मरेंगे? हम कभी नहीं सोचते सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कितने पक्के मकान बनाए, तुम्हारी जिंदगी कितनी कच्ची पड़ी है, एक श्वास का भरोसा नहीं। और आज तो इतने वाहन, इतने साधन चल गए कि सुबह का आदमी शाम को घर लौट कर आएगा पता नहीं। सब लोग कहते शिखर जी की वंदना पैदल करो। मैं कहती हूँ शक्ति हो तो पैदल करो, वरना वंदना भावों से करो। ध्यान रखना, वंदना हापा रहे हो और चल रहे हो, हे प्रभु बुला लो, हे प्रभु बुला लो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ की जगह ऊपर बुला ले। क्योंकि निवल तन पाया है तुमने। आदमी का कितना कमजोर तन है कि आज एक जीना चढ़ने में हाथ सांस फूल जाती है। इसलिए कभी इन बातों पर ध्यान मत दो। लोग कहते हैं एक बार बंदे जो कोई, हमने कहा एक बार तो वो भील तो रोज ही वंदना करते हैं, लेकिन नहीं, वंदना ऐसी करना है जिससे बंद ना हो। हमें आप लोग चिंता नहीं करना कि आप लोग ग्रस्त, अरे ग्रस्त से ही तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। खाद से ही तो फूल और फल आते हैं।
हम आप लोग हमेशा कहते हैं माता जी काम अच्छा चले, हमने कही नाम अच्छा चलाओ काम अच्छा चलेगा। हमेशा दुख पदार्थ नहीं देते हैं, पदार्थों की आसक्ति हमें दुख देती है। जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है, क्योंकि हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह हम सोचते समझते नहीं। सिर्फ हमने हमने कहा धर्म को हमने मान लिया है, जाना नहीं है। धर्म हमारी विशुद्ध परिणति का नाम है। हम लोग मंदिर में आते हैं, बोले हमारा तो हिंसा को त्याग है। हिंसा का त्याग है? घर में जाके किसी को ऐसी कटी जली कह दोगे कि बेचारे के खाना हराम हो जाए, फिर हिंसा का त्याग है? अरे भाव हिंसा तुमने कर ली और अपने आप की द्रव्य हिंसा भी कर ले। क्योंकि हम किसी को मारने वाले को क्यों हिंसक कहते हैं? कि उसको मरते टाइम दुख हुआ, संक्लेश हुआ। और आपकी वाणी से किसी को संक्लेश हो गया, विचार करके देखना तुम्हारे पूरे हर पहलुओं पर हिंसा है। खाते हो बहुत बढ़िया, पार्टी क्यों देते हो? आपको पता पार्टी क्यों देते हो? कोई खिलाने के लिए पार्टी देते हो किसी को क्या? नहीं, खिलाने को नहीं देते। लोग क्या कहेंगे? सच बताना, मकान बनवाओ और मुहूर्त करते हो जिस दिन, उस दिन सबको जीवन भर देते हो। क्यों? खिलाने के लिए देते हो क्या? नहीं, इसलिए देते हो लोग तारीफ करके जाएंगे, वाह क्या मकान बनाया। और यदि एक जना भी ये नहीं कहे कि वाह क्या कोठी बनाई, तो सच बताना कितना गुस्सा आएगा कि सब खा चाट के चले गए, लाख रुपया का बेकार खर्च हो गया। सच्चा तो बुलाते ही नहीं इनको। एक महिला गरीब थी, उसने बहुत मुश्किल तो बड़ी पैसा जोड़ जोड़ के एक बाजूबंद बनवाया। और बाजूबंद बनवाया तो उसने बुलौआ कराया। गरीब औरत थी, गरीब के यहाँ गरीब ही आते हैं। तो एक एक बतासा सबको दिया, बोली तुम भी लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ। बार बार पल्ला ऊपर कर रही थी, किसी ने पूछा ही नहीं उससे। उससे इतनी गुस्सा आई, अंदर गई, चूल्हे की लकड़ी उधर उधर फेंक दी। गुस्सा आता तो आप लोग भी टीवी और बीबी दोनों फोड़ देते हो, फिर बाद में दोनों को सुधरवाते बैठे रहते हो। तो उसने भी फेंक दी। तो गांव के लोग पहले अच्छे हमदर्द होते थे, अब तो बद से बदतर हो गए, पत्थर दिल हो गए। अब तो किसी के यहाँ कुछ हो जाए बोले अखबार में पढ़ा ही नहीं, किसी के यहाँ कोई मर जाए, आग लग जाए, बोले तुम्हें पता, तुम्हें मोहल्ले में आग लगे, बोले अखबार में तो नहीं पढ़ा। हमने कि कितना कीड़ा हो गया अखबार का, ये अखबार के बिना से चैन नहीं पड़ती। तो वो औरत भी बोली, अब सब लोग पानी ले लेके आए तो वो कह रही थी इधर डालो पानी, इधर डालो। तो एक औरत बोली जीजी जो बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी पहले पूछ लेती तो घर में आग ही काय को लगती। आपको लग रहा होगा ये हंसी मनोविनोद की बात नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे जीवन शैली में अहिंसा नहीं है। हम मकान बनाए, एकदम प्रैक्टिकल की बातें देखना। तुम एक कोई साड़ी मंगाओ कि जो बिल्कुल लगे कि पहली बार अभी निकली है, और वो साड़ी उस पार्टी में पहन जाओ जहाँ 15 औरतें पहले से पहनी। बताओ साड़ी का मजा आएगा? आप किसी के यहाँ खाने पर जाओ और कोई आपसे कहे अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप खा लो खाना, नहीं तो हम कुत्तों को डालने जा रहे थे। अच्छा लगेगा? सोच के देखना। हम ऐसे नहीं बोलते, बिल्कुल हमारे जीवन में हम सिर्फ पूजा में पढ़ते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। एक गुण प्रकट हुआ, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उंगलियों पर जहान है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? हमारे यहाँ कितनी संवेदनाएं थी कि त्योहार आते थे, महीनों पहले से तैयारियां चालू हो जाती थी। ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं थी, ये हमारी अज्ञानता नहीं थी, हमारी मूर्खता नहीं थी, लोक रूढ़ियाँ नहीं थी, ये हमारे सृजन की शक्ति थी, प्रेम की शक्ति थी, प्रेम की ऊर्जा सकारात्मक थी। और हम महीनों पहले से, बच्चे पैदा नहीं होते थे उसके पहले से झबले बनाने लगते थे, कढ़ाइयाँ करने लगते थे, बच्चों के छोटे तकिए गद्दे बनाते थे। और बड़े प्यार से हमारे दीदी के होना है, भाभी के होना है, मामी के होना है, कितने लोग सुख की भावनाएं भाते थे,
कितनी शुभ वर्गणाएं प्रेषित करते थे बच्चे के लिए, इसलिए बच्चे प्रेमी होते थे। आजकल के देखो वो ऐसे हो रहे जैसे पूछो मत, माँ के दुश्मन पैदा हुए हों। माँ ही दिन भर एक बच्चा हो जाए वो ही पल जाए, हमने कहा एक बच्चा है इसीलिए तो वो कंस की तरह है। 5-6 बच्चे हों, आप लोगों को हंसी आ रही, 5-6 बच्चे, अरे 5-6 बच्चे होंगे तो ही जैन समाज के आगे नाम होंगे। क्योंकि यदि आपको लगता है कि नहीं एक बच्चा हो, तो एक बच्चा ऐसा होना चाहिए कि आप महीनों व्रत रखो, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, पूजन करो और मदालसा की तरह भावना भाव कि अब मेरा बेटा हो तो मोक्षगामी बेटा हो। ऐसी भावनाओं के बेटे होंगे, गारंटी से कहती हूं, आज फिर राम और महावीर बुद्ध पैदा हो जाएंगे। कौशल्या का दिल देखा, राम के साथ जंगल क्यों नहीं गई थी? लोग क्या कहेंगे, भरत का राज अच्छा नहीं लगा, और दिल से भी नहीं चाहती थी भरत का बुरा। राम की भावनाएं देखी, कौशल्या के पैर छू कर गए। आज का बेटा होता मां के गर्दन दबा के चला जाता। आज राम ने क्या कहा था कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए, आपके कुछ काम आऊं। और कहते हैं कि दशरथ रोने लगे थे, तो उन्होंने कहा था पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं? इस राज्य की सीमाएं हैं, और उस राज्य में जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ कोई सीमाएं नहीं है। भवनों की सीमाएं होती हैं, वनों की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। आप तो रोज पड़ जाते, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। और सच बताना, छोटा सा मकान हो तो में समता होती है? अरे जीना है तो कहीं भी जी सकते, कोठरियों में जियो या कोठियों में जियो, अपने आप में जियो। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग सब कहते हो समाधि मरण, समाधि मरण। हमने कहा समाधि मरण कोई गंगा जल है जो तुम्हारे मुंह में डाल देगा? बच्चा जिंदगी भर एक दिन भी नहीं पढ़े साल भर में, और पेपर में सोचे कि मेरा नंबर मेरिट में आना चाहिए, आ जाएगा क्या? हमारी जिंदगी भर की साधना का प्रमाण पत्र मौत कैसे हुई? हम जिंदगी भर तो कलेश में जिए, हिंसा में जिए। बोलते हैं तो हिंसा, पहनते हैं तो हिंसा, कोठी बनाते हैं तो हिंसा। आज सच बताना, इतनी कोठियां बनाते हैं जिसमें मात्र गिने 4 जने रहते हैं। और पहले कोठरियों में रहते थे, जब कोई आता था तो घर में कोलाहल मच जाता था। कोई कहता था फूफा जी आ गए, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, पिताजी आ गए, ऐसे कि देवर जी आ गए, जेठ जी आ गए, क्योंकि घर संयुक्त परिवार होता था। आजकल घर पहुंचो तो सिर्फ 2 प्राणी नजर आते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती, आदमी भाग कर फिर घर से बाहर चला जाता। क्या करे, वो भी खाली दिमाग शैतान का घर, अकेली बैठी है, कुछ काम ही नहीं उसको। इतनी काम वाली लगा लिए। और आप ध्यान रखना, आप लोग खुश मत हो ना, ठीक है एक आध काम को लगाओ, लेकिन लोग तो आजकल खाने तक को काम वाली लगा ले, फिर बोलते काम ही नहीं करता माता जी। हमने कही तुमने काम किया ही नहीं तो क्या काम करेगा? काम करो। हमने आपसे कहा था 3 चीज़ों ने हमारा जीवन विनाश की तरफ ले गया। सम्यक प्रकाश, सम्यक आहार और सम्यक व्यायाम, 3 चीज़ें खो गई हम।